पहली बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ कोई भी इतना छोटा नहीं है कि बिरयानी में बिक जाए। बातें होती हैं। हाँ बिल्कुल, और हमको बहुत अच्छा लगता है। हमने सबसे बढ़िया चीज़ क्या करते हैं कि हम नेचुरल रखते हैं उसको। हम फोर्स कुछ भी नहीं, फोर्स रुलाना, फोर्स हंसाना कुछ भी नहीं, फेक वो करके नहीं रख रही है। सो उसकी कोई चिंता नहीं है। जहाँ तक आपको लग रहा है कि उसको 30 क्यों नहीं मिला और ये वो, मनीषा के अंदर 3 सिद्धार्थ डे, 3 जावेद अख्तर साहब, 3 गुलजार साहब, 3 सलीम साहब नाइस गाय है, इतनी मेहनत कर रहा है सबसे शुरू से। जब हमारा पहला एपिसोड शुरू हुआ था उसको 16 मिले थे। अच्छा, एक नॉर्मल आम लड़की नहीं जो रोज दिखाई देती है, वो एक जलजला है, एक तूफान है, एक बवंडर है। सो सिद्धार्थ सर, आफ्टर सो मेनी डेज, आई मीन मंथ्स, हम फाइनली आपके साथ फिर से गुफ्तगू करने आ चुके हैं। बिकॉज लास्ट टाइम जो आपका इंटरव्यू था वो तो बूम था, इफ़ यू रिमेंबर द इंडियन आइडल। एंड फिर से आप वन ऑफ द मोस्ट टॉप रियलिटी शो में आप फिर से जुड़ चुके हैं, झलक दिखला जाए। एंड आपके साथ आज सागर भी हैं। सो व्हाट यू हैव टू से अबाउट दिस शो कि इतनी टीआरपी और इतना प्यार के पीछे का राज क्या है? अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि अभी हम लोग लंच टाइम में निकले हैं झलक से, और इन्होंने अभी ज़ोरदार परफॉर्म किया है और सेमीफाइनलिस्ट अभी डिक्लेयर होने वाले हैं। तो ये टेंटर हुक्स पे भी है, अभी एक्साइटेड भी है यहाँ पर, और लंच के लिए रुके हुए पूरे। आज इनकी मम्मी वगैरह भी आई हुई है, पापा भाई सब आए हुए हैं यहाँ पर। और ये वो है जिससे इंस्पायर्ड होकर इमरान हाशमी ने गाया था सागर की गहराई से गहराई का प्यार, फिर किशोर दा ने गाया था सागर किनारे दिल ये पुकारे। फाइनली ये वो सागर है जिसके सब आजू बाजू किनारे दरिया सब ये कर रहे हैं वहाँ पर। तो इनको लंच पे भेजते हैं पहले, और उसके बाद मैं अपना इंटरव्यू शुरू करता हूँ। सो से हाय, और इनको लिए ऑल द बेस्ट बोलिए कि आज ये सेमीफाइनलिस्ट बन जाए। डेफिनेटली एक्सपेक्टेशंस तो मतलब आई एम हाँ हाँ अगर जी अगर एक्सपेक्टेशंस की बात की जाए तो मैं बिल्कुल भी कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता लाइफ से, बिकॉज मुझे खुद को नहीं पता मेरी लिमिट्स क्या है। एंड झलक के मंच पर आके मुझे नहीं पता था, जैसे अभी कुछ देर पहले हमारी बात हो रही थी और इन्होंने बताया कि तुम डांसर थे, तुम्हें पता ही नहीं था कि तुम डांसर थे, और यहाँ पे तुम्हें मौका मिला और तब तुमने अपने आप को एक्सप्लोर किया। तो डेफिनेटली आई डोंट नो कि मैं सेमीफाइनलिस्ट या फाइनलिस्ट या क्या पता विनर भी बन सकता हूँ। एंड लेकिन जहाँ तक आया इन्होंने अपनी जर्नी बहुत अच्छी एंजॉय की है, और इनको अपने लिमिट्स नहीं पता, इसलिए कंपनी भी ये लिमिटेड कंपनी नहीं बनाना चाहते लाइफ में, अनलिमिटेड कंपनी बनाएंगे अगर बिजनेस करेंगे तो यहाँ पर। तो इनको लंच पे भेजते हैं ताकि, क्योंकि मम्मी जी बैठी खड़ी है यहाँ पर, और हम लोग चलते हैं बाकी के इंटरव्यू के लिए। ऑल द बेस्ट, होपिंग टू सी यू। यस डेफिनेटली, यस थैंक यू सागर। देखे, सी यू, बाय 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 बाय। और इस प्रकार से अब जब शो की शुरुआत हुई थी, हाँ, तब एक्सपेक्टेशन थी कि वाइल्ड कार्ड एंट्री से जो है इतना बदलाव आ जाएगा। इसके मनीषा है शो में फिलहाल। सो मैं आपको सबसे पहले शुरुआत ही करता हूँ। हमने ये मेरा आई थिंक 50 बहुत सारे वाइल्ड कार्ड्स किए हैं, देखे हैं सब यहाँ पर। मैंने वाइल्ड कार्ड में इतनी वाइल्डेस्ट कार्ड मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी, जिसने वाइल्ड फायर की तरह दुनिया को ये कर दिया। मनीषा एक नॉर्मल आम लड़की नहीं जो रोज दिखाई देती है, वो एक जलजला है, एक तूफान है, एक बवंडर है। वो आई है दुनिया को जीतने के लिए। अच्छा, बहुत से हम ऐसे इस प्रकार के कैरेक्टर्स देखते हैं कि थोड़े चुलबुले रहते हैं, ये बड़बोले रहते हैं, ऐसा वो वैसी नहीं है। वो दिल से बहुत अच्छी लड़की है, इसलिए जब वो बोलती है और वो अपने आप एंटरटेनमेंट और एन्जॉयमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। सो वो बिल्कुल फ्यूचर रेडी है। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को एक बहुत दिनों से जिसकी ज़रूरत थी, ये वो लड़की है। सो मनीषा रानी सिंपली तूफानी है। अच्छा, अपना ऑडिट रूम किधर है? ऑडिट रूम, अपना ऑडिट रूम किधर है? हाँ, यहाँ पर तो थोड़ा ले चलोगे? बोले वहाँ पर बैठ के अपन कर सकते हैं इंटरव्यू। हाँ, ले चल रहा मैं। हाँ, सो ये है। तो हम बहुत खुश हैं कि ये वाइल्ड कार्ड में ये सागर आए, धनुश्री आई। धनुश्री अगेन वो टोटली अपोजिट। धनुश्री ऐसी है, मतलब दुनिया में तूफान आ जाए, ये वैनिटी वैन फट जाए, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वो धीरे धीरे समझाते हुए कि पता है वैनिटी वैन इसलिए फटा, वो यहीं से बाजू से इस प्रकार से गुजरते हुए निकलेगी। तो डिफरेंट कैरेक्टर्स मिले हमें। इस सागर मिला, सागर दिखने में टोटली खरगोश है। सिद्धार्थ सर, मैं जानना चाहूँगी कि फिलहाल जैसे कि शो में जब टीआरपी आती है तो कंट्रोवर्सी से ही आती है, हम सब जानते हैं। एंड हर साल होती ही होती जो भी आप शो मैनेज करते हैं उसमें। तो यहाँ पे जो है मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ऐसी बाहर ये सारी बातें चल रही है
कि मनीषा को हमेशा परफेक्ट 30 क्यों नहीं मिलता है। एंड शोएब को ऐसा कहते हैं कि डांस नहीं आता तो भी उसको 30 मिल जाता है, बिकॉज वो जो उनकी वाइफ है वो शो में जाकर जो है सबको बिरयानी खिलाती है और उनको एक बिरयानी नाम मिला हुआ है शोएब को। ये बिरयानी को हमेशा परफेक्ट 30 क्यों मिल जाता है जबकि उसको डांस मूव करना नहीं आता है, मनीषा को क्यों नहीं मिलता है, तो उसके बारे में क्या कहना है, स्कोर्स के बारे में? ओके, सो पहली बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ कोई भी इतना छोटा नहीं है कि बिरयानी में बिक जाए, यहाँ कोई इतना छोटा भी नहीं है कि एक बिल्डिंग में भी बिक जाए। सो ये सब ये कंट्रोवर्सी करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। और ऐसा होता तो मनीषा छोड़ देती शो, कि अगर उसके साथ अन्याय होता तो। मनीषा अपनी जगह पे बहुत ही खुश है, बहुत ही संतुष्ट है, बहुत ही बढ़िया जगह पे है। मैं बता रहा हूँ, मेरे 20 साल में मैंने टेलीविज़न रियलिटी में इतनी एंटरटेनिंग, इतनी एक पटाखा, इतनी एटम बॉम्ब काइंड ऑफ एंटरटेनर मैंने नहीं देखा है। एंड सबसे बड़ी बात है कि वो दिल से भी वैसी है, वो प्रिटेंड नहीं कर रही है, वो एक फेक वो करके नहीं रख रही है। सो उसके कोई चिंता नहीं है। जहाँ तक आपको लग रहा है कि उसको 30 क्यों नहीं मिला और ये वो, सो जजेस बैठे हुए हैं, इतने बड़े बड़े कोरियोग्राफर्स हैं, इतने 600 गाने, ये 6000 गाने कुछ कोरियोग्राफ किए उन्होंने, उतनी फिल्में की है, इतने डांसेस किए हैं, उनको पता है। और वो क्यों किसी के साथ पार्शियलिटी करेंगे। दूसरी बात है कि अगर सिर्फ बिरयानी में ही ऐसा होता तो सारे लोग बिरयानी लेकर आ जाते, कोई पुलाव लेकर आ जाता, कोई पूरन पोड़ी लेकर आ जाता, तो उसी में हो जाता। ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि उसका जर्नी भी है ना, 5 हफ्ते आई हुई है यहाँ पर, और ये लड़की इतनी विनिंग स्ट्रीक पे है लाइफ में, ये इतनी विनर है कि ये जहाँ जाएगी जीतेगी। आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इसके पापा मम्मी बनने की ज़रूरत नहीं है, आप इसके साथ एंजॉय कीजिए लाइफ को। मतलब ये, हाँ, इससे बढ़िया फेवरेट किसी की हो ही नहीं सकती। मैं राइटर हूँ, मुझे ये शोभा नहीं देता कि हम अपने बच्चों में से किसी को इतनी तारीफ करें और ये वो, बट मैंने इतना टैलेंट, इतना अच्छा आर्ट वर्क, इतना सब कुछ कभी देखा ही नहीं है। वो कौन बोलेगा कि वो नॉन डांसर थी? हाँ, वो प्रोफेशनली उन्होंने कभी ट्रेनिंग नहीं लिया, पर उसको भगवान नहीं बना के, उसको भगवान ने उसके अंदर प्रभु देवा, सरोज खान, वैभवी मर्चेंट्स, फारा मैम और सबको भर के भेजा है उसमें श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित सब डाल के भेजा है उसमें, वो वैसी है। सो अगर हम बात करें शोएब की, तो शोएब एज एन डांसर आपको कैसे लगते हैं? आपने इतने समय वो शुरुआत से ही उनकी जर्नी देखी है आपने, तो शोएब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सो एज अ राइटर मुझे कमेंट नहीं करना चाहिए कि सब हमारे एज सो ओके, ही इज एन अच्छा नाइस गाय है, इतनी मेहनत कर रहा है सबसे शुरू से। जब हमारा पहला एपिसोड शुरू हुआ था उसको 16 मिले थे, 16 वहाँ पर, और वहाँ से लेकर धीरे 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 पूरा वहाँ पर एवरीबडी वर्क्स हार्ड। और खाली ये शो जो होता है इसकी एक पॉपुलैरिटी का भी है, तभी उसको ऑडियंस के हाथ में दिया गया है। तो उसको जो पॉपुलैरिटी मिल रही है, लोग वोट दे रहे हैं और ये वो उसको चाहते हैं, कुछ उसमें अच्छा लगता है लोगों को कि वो उसको चाहते हैं। सो वो उस बेसिस पे आगे बढ़ रहा है। सब अपना टैलेंट के साथ साथ अपनी तकदीर भी लेकर आते हैं, ये याद रखिए। बहुत समय ऐसा होता है कि कोई पर्सन बहुत अच्छा कर रहा है लेकिन अचानक उसका पैर मोच खा गया और वो आधे शो में चला गया। पिछले साल हमारे साथ पिछले साल झलक कर रहे थे तो धीरज धूपर थे जो कि जीतने का बिल्कुल चांस था, लेकिन देन बीच में इन बिटवीन उनको छोड़ना पड़ा। सो कोई अगर जा रहा है, पहुंच रहा है, तो कुछ चीज़ें तो अच्छी है ही उनमें जिसके लिए उनको लोग पसंद कर रहे हैं। तो ऑडियंस जो है इस शो को काफ़ी अच्छा रिस्पांस दे रही है, इसका मतलब ऑडियंस का टेस्ट अच्छा है। हाँ, ऑडियंस काफ़ी इस शो को पसंद कर रही है। तो किस तरीके से सबके रिएक्शन आते हैं? जैसे कि जब आप सेट पे जाते हैं तो सब कहते होंगे ना कि अरे इतना शो को प्यार मिल रहा है, क्या अच्छा शो बनाया है, तो हाँ, बातें होती हैं। हाँ बिल्कुल, और हमको बहुत अच्छा लगता है। हमने सबसे बढ़िया चीज़ क्या करते हैं कि हम नेचुरल रखते हैं उसको। हम फोर्स कुछ भी नहीं, फोर्स रुलाना, फोर्स हंसाना कुछ भी नहीं। जो चीज़ नेचुरली हो रहा है, इवन हम इंस्टाग्राम में जो वीडियो डालते हैं आपको देखेंगे सब नेचुरल चीज़ें हैं वहाँ पर। सो हम सारे जितने लोग हैं वी प्रेफर नेचुरल टू आर्टिफिशियल और फेक थिंग्स। इसकी वजह से जितना आप नेचुरल चीज़ कभी भी देखोगे, आप सबसे बढ़िया, हम आपके हैं कौन आपको अच्छी क्यों लगी थी? क्योंकि आपने अपनी फैमिली को उसमें देखा। आपको हम साथ साथ क्यों अच्छी लगी थी? अपने फैमिली को उसमें देखा। सो ये हम यही आप अपनी फैमिली का ही एक्सटेंडेड वर्जन इस शो में देख रहे हैं। सो वी फील वेरी हैप्पी और हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। हमें ज़रूरत ही नहीं है कुछ झूठा डालने की। तो जो मनीषा की जो लाइन्स होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वो मस्ती मजाक जो करती हैं, वो जो उनके वन लाइनर्स होते हैं, तो वो सब जो है वो खुद अपने आप कहती है एकदम। मनीषा के अंदर 3 सिद्धार्थ डे, 3 जावेद अख्तर साहब, 3 गुलजार साहब, 3 सलीम साहब,
और 3 अनीस बज़मी साहब, ये सब घुसे हुए हैं उसके अंदर। वो भगवान के का सिंगल पीस, कस्टमाइज्ड पीस बन के आई है दुनिया में। जी। ये आप देखना आगे, ये मेरा दावा है यहाँ पर कि ऐसी एंटरटेनर आप लोगों ने देखा नहीं है। बिल्कुल। तो सब जो कहते हैं कि जो भी एक प्यार और वो जो एक इमोशनल सारी चीजें दिखाती हैं वो सब स्क्रिप्टेड होता है, वो सब बोला जाता है कि आप ऐसे करो वैसे करो। बिल्कुल तो भी क्या कहना चाहेंगे इस बिल्कुल भी नहीं। हमारे शो में तो नहीं होता, हमारे शो में हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर डांस अच्छा हो रहा है और हमें पता है एक स्टोरी टेलिंग होती है, हम उस चीज़ को रख देते हैं कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, उसी चीज़ के अंदर वो नेचुरली नॉर्मली इतने अच्छे से हो जाता है कि हमें ज़रूरत ही नहीं फेक करने की। इसको स्क्रिप्ट का मतलब खाली सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को लाइन अप करना होता है और उसको वैसे बनाना पड़ता है कि इसके बाद ये होगा, लेकिन वो ऑटोमेटिकली इतना अच्छा हो जाता है। उसमें वर्ड्स डालना और ये डालना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। हाँ, सो आपके हिसाब से अभी सेमी फिनाले आ रहा है, फिर फिनाले आएगा, तो आज की शूटिंग में जब तक होगी तो हमें एंड तक सेमी फिनाले के टॉप 6 सेमीफाइनलिस्ट मिल जाएंगे। तो आपको क्या लगता है किसके चांसेस है? जैसे कि आपकी क्या चॉइसेस है एज ए डांसर, मैं पूछ रही हूँ, एज ए नॉर्मल ऑडियंस, एज ए राइटर? नहीं, मैं बताना पता नहीं, फिर वो आई डोंट नो, मतलब वो रूल के हिसाब से ठीक रहेगा कि नहीं। बट आप किसे चाहते हैं कि टॉप 2 में रहे? एटलीस्ट टॉप 2 तो बता ही सकते हैं आप। नहीं, टॉप 2 तो और डिफिकल्ट है कि आपने बताना कि यहाँ पर है। नहीं, मतलब कि एज ए डांसर जिसका डांस परफॉर्मेंस आपको अच्छा लगता है, मैं आपको बताता हूँ कैसा हो जाता है। उसके बाद आप एक बहुत सच बात बताता हूँ ताकि मोर ऑफ अ फ्रैंक इंटरव्यू है। आप जब इनको साथ इतने दिन रहते हो ना, तो आपके मन में इनके प्रति एक अपनेपन की फीलिंग आ जाती है कि ये सब अपने बच्चे, अपने घर के लोग हैं, और ऐसा आता है। सो श्रीराम जब इंडियन आइडल बना था तो उसने, बच्चन साहब ने पूछा था उसको कि आप किन 3 लोगों को क्रेडिट देना चाहेंगे, उसने पापा, मम्मी और मुझे दिया था। तो बच्चन साहब के सामने ये बोला, तो मुझे एक अलग ही उसके पे कि ये रहे। और श्रीराम है भी फाड़ू, मतलब उसने जिस प्रकार से एक्टिंग, आज का जो डांस किया है उसने, ही इज़ अल्टीमेट। सो वो है। अद्रिजा इतनी अच्छी है। पर मनीषा, आपको एक लगता है कि एक बिजली है, शोला है, जलवा है, विस्फोट है, लावा है, भूकंप है, भूचाल है, बवंडर है, जलजला है, तो इतनी कुछ है। सो उसके मतलब एक ऐसा सपने में भी आता है कि वो ट्रॉफी लेके घूम रही है, ऐसा। हाँ, वैसा। आई होप कि हो, क्योंकि मैं खुद चाहती हूँ कि शोएब और मनीषा ये दोनों मेरे फेवरेट हैं। हाँ। तो मैं चाहती हूँ दोनों में से कोई भी एक विनर बन जाए। शिव भी बहुत, मैं आपको बता देता हूँ कि जो तरी वाला पोहा का जो हमने उसका किया है अभी, पता नहीं आप देखती हो कि नहीं यहाँ पर। सो वो बेचारा, उसके इतनी लाइकेबल कैरेक्टर है वो। सो इट फील्स गुड टू सी हिम वहाँ पर। इट फील्स गुड कि अगर उसके हाथ में हो तो एक अच्छे इंसान के हाथ में हो, यू लाइक टू सी दैट ऑलवेज। ट्रॉफी किसी के हाथ में हो तो हाँ, कि ये मतलब किसी भी उसके हाथ में हो जो अच्छा हो। मतलब आपको पता है टैलेंट और ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पर इन सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ है कि ये इंसान कैसा है। अच्छे इंसान के साथ अगर अच्छा हो, सो एक पूरे यूनिवर्स में एक अच्छी वाइब आना शुरू होती है। जब अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है तभी अराजकता और ख़राब होता है, पर अगर अच्छे लोगों के साथ अच्छा हो तो आपको भी अच्छा लगता है, और अगले साल के लिए भी इंस्पिरेशन होता है, अगले जनरेशन के लिए इंस्पिरेशन होता है सकता है वहाँ पर। ओके, फाइनली फैन से क्या कहना चाहेंगे? सुपरस्टार सिंगर 3 के, अरुदीप के, झलक के, तीनों को क्या कहना चाहेंगे? ये सब सोनी पे है, ये सब सोनी के बच्चे हैं, सोनी के शोज है। सो आप लोग जितने सारे लोग हैं, सबसे पहले तो वैलेंटाइन डे आ रहा है। हाँ। सो आपको बहुत सारा प्यार मिले। अच्छा, वैलेंटाइन डे में अरुदीप स्पेशल कुछ दिखाई दे सकता है? नहीं, क्योंकि वो टेलीकास्ट तो 9 मार्च के बाद है वहाँ पर। हाँ, एंड यहाँ पे झलक पे कुछ स्पेशल होगा? झलक का वैलेंटाइन अभी स्पेशल चल रहा है, कल और परसों हो चुका है। ओके। सो अनम बहुत बिजी है, वो टेलीविजन शो भी नहीं देख पा रही है यहाँ पर। और मैं हिमाचल गई थी, मैं हिमाचल जा रहा हूँ ये शो खत्म होते ही। अच्छा, ऑल द बेस्ट। 10-15 दिन के लिए। मैं 2007 से लेकर अभी तक 44 टाइम्स मनाली जा चुका हूँ। हिमाचल मेरा महाराष्ट्र के अलावा अगला घर है मेरा, हिमाचल मुझे बहुत पसंद है। सो सबसे पहली बात तो सारे लोगों को बहुत बहुत वैलेंटाइंस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको खूब सारा प्यार मिले, जिनकी ज़िंदगी में प्यार ना हो उनको 8 गुना ज़्यादा प्यार मिल जाए। वो खुद सोच न सके कि इतना प्यार मिल कहाँ से रहा है, आ कहाँ से रहा है। अनम को भी, अनम बहुत एकदम स्वीट हार्ट ऑफ अ गर्ल है। सो उसको भी तुम्हारी लाइफ में कोई है? अच्छा, तो इसलिए नहीं है क्योंकि कोई बहुत खास आने वाला है। हाँ, अनम का सनम बहुत जल्दी इसी जन्म में आने वाला है।
या और आप सबको भी, क्योंकि लव इज़ द बिगेस्ट वेपन, लव इज़ द बिगेस्ट शील्ड, लव इज़ द बिगेस्ट फ्यूल इन लाइफ। ऑक्सीजन जितना ज़रूरी है, लव भी उतना ज़रूरी है। आप सबको मिले, पर आपको मिले उससे पहले आप भी लोगों में बांटिए, आप भी उतना प्यार कीजिए लोगों को ताकि आपको मिले। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक फॉर द सुपरस्टार सिंगर। Definitely, definitely, Thank and you we'll have so fun. much. Okay, take care. I hope I was not Bye, boring. bye, bye, bye. No, See you. Bye, bye, bye. bye. Happy Valentine's Day. Take care. God bless you.